वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है चंद्र ग्रहण। तो 7 सितंबर 2025 को ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, लूनर एक्लिप्स, और मुश्किल बढ़ाएगा और चिंता जगाएगा आपके पर्सन की। जी हाँ, ये रीडिंग हम करेंगे आपके पर्सन पे चंद्र ग्रहण का असर क्या होगा, क्यों वो लव एंड रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, फीलिंग्स के लिए चिंता में पड़ने वाले हैं, मुश्किल में फंसने वाले हैं। तो इस रीडिंग को मैंने रखा है कलेक्टिव्स के लिए। हम उनकी चंद्र ग्रहण पे एनर्जी, उनके थॉट्स, उनके इमोशन जानेंगे और अगर कोई एक्शन निकल कर आएगा तो वो भी जानेंगे। आइए इसे करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा चंद्र ग्रहण के बारे में बता देती हूँ। ये जो चंद्र ग्रहण है, लूनर एक्लिप्स, ये इमोशनल लेवल पर बहुत सारे लोगों को ट्रिगर करने वाला है। और ये चंद्र ग्रहण आगे आने वाले कुछ हफ्तों में और 1 से 2 महीने जो नेक्स्ट आएंगे, उसमें आप में से बहुत लोग अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस लेंगे। और ये डिसीजन उन एरियाज में होगा जहाँ पे इमोशंस आपके अटैच हैं या फिर आप इमोशनली अनबैलेंस फील करते हो उन एरियाज़ की तरफ। जैसे कुछ लोगों को लव लाइफ के बारे में अगले 1 या 2 महीने में कोई फैसला लेना होगा तो वो ले लेंगे। और ये चंद्र ग्रहण आपके लाइफ के हर उस एरिया को इफ़ेक्ट करेंगे, चाहे वो करियर है, पैसा है, फैमिली है, सोशल सर्कल है आपका, आपके सपने हैं, आपके जीवन में अपने पार्टनर को लेकर जो कुछ भी आपने सोचा हुआ है। तो इस चंद्र ग्रहण का सिर्फ एक रात का असर नहीं है। जब भी ग्रहण लगता है वो आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम को अपनी एनर्जी से कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है। ठीक है, तो आज रात ये जो चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, ये आपके पर्सन को आपके लिए एक बेचैनी देगा। समझ नहीं आएगा उनको कि लाइफ उनको क्या बताना चाह रही है और वो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर इस चंद्र ग्रहण के बाद से आपके लिए हाइपर टेंशन, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, चिंता बढ़नी, समस्याएं लाइफ में खड़ी होना, प्यार को लेकर, दोस्ती को लेकर, रिश्तों को लेकर एक अंदर से डर जो इनके अंदर बढ़ जाएगा, वो इनको ना सोने देगा ना दिन में इनके किसी काम में मन लगाएगा। क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है ये इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। और ये जो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है ये बहुत सारे लोगों को एक सबक भी देकर जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी पे आंख बंद करके भरोसा करते हो ना, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को सच बताओ ना तो आधे लोग तो डर जाते हैं कि नहीं मैम, आप सिर्फ अच्छा अच्छा बताओ। दुनिया में कोई भी चीज़ सिर्फ अच्छी नहीं होती, उसके दो पहलू होते हैं, एक राइट एक रॉन्ग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक अप एक डाउन। ठीक है, तो इस चंद्र ग्रहण वाले दिन और रात के समय आपके पर्सन को रिलेशन में अपनी गलतियों के साथ साथ ना एक म्यूचुअल डिसीजन लेने का मन करेगा। वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। उन्हें अपने अंदर बहुत सारी गलतियां समझ आएंगी। ये चंद्र ग्रहण इनके हार्ट चक्रा को, क्राउन चक्रा को, इनके सैक्रल चक्रा को और इनके थ्रॉट चक्रा को इफेक्ट करेगा। ये पर्सन अपने लव, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, इसको छुपाने की बजाय खुलकर बताने के लिए
बहुत सारे प्लान्स और स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आइडियाज आएंगे इनके अंदर। अगले कुछ दिन तो आप दोनों को ना एक दूसरे के लिए यूनिवर्स से, गॉड से और एंजल से प्रेयर करनी चाहिए कि हम दोनों की लाइफ में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई नज़र दोष लगा है, किसी ने आप दोनों को अलग करने के लिए कोई हुडू, कोई ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया है, गलत तरीके से तांत्रिक क्रिया करवाई है आपके पार्टनर पे, आपके ऊपर अगर किसी ने आपके रिश्तों को बांध रखा है, शादी बांधी हुई है, आपका काम बांधा हुआ है, तो ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में इमोशनल लेवल को अनबैलेंस करेगा। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले कुछ दिनों में जितना ज़्यादा मून एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, वाटर बॉडीज़ के पास जाकर कुछ देर की वॉक करना, घर में कोई पवित्र जल जैसे गंगा जल, किसी पवित्र सरोवर का अमृत, किसी होली प्लेस, किसी सेक्रेट प्लेस का वाटर घर में लाकर रखते हो, उसका छिड़काव अपने घर में सुबह और शाम को करते हो। अगर सुबह खुद भी उस जल को आप ग्रहण करते हो घर से बाहर निकलने से पहले, तो आपको फैंटास्टिक रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपके घर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपने किसी पवित्र नदी का जल अपने घर में नहीं कभी लाया, या फिर आप कभी धार्मिक स्थलों पे जाकर वहाँ का हॉली वाटर, वहाँ का सेक्रेड वाटर कभी कलेक्ट नहीं किया आपने, तो आप इस चंद्र ग्रहण के बाद ये ज़रूर कर लेना, आपको इसका फ़ायदा ही मिलेगा। क्योंकि अगले कुछ दिन आपको ना इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा पार्टनर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए एक जल्दबाजी महसूस होगी आपको और आपके पार्टनर को। दोनों को ऐसा लगेगा कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है, अब हमें कोई फैसला करना होगा, इस रिश्ते में या तो आर या पार लगाना होगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण पर बहुत लोगों के पार्टनर को किसी का झूठ भी पता लग सकता है। अगर इन्होंने आपसे कोई बात छुपा रखी है, सीक्रेट रखा हुआ था पिछले कुछ महीनों से, या पिछले 6 महीनों से, 1 साल से, 2 साल से, पिछले 3 साल से कोई राज छुपाया हुआ है जिसके बारे में आज तक आपको भनक तक नहीं लगी है, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद जो छुपे हुए राज हैं, गड़े हुए रहस्य हैं, वो बाहर आ जाएंगे। और ये एक ही दिन में नहीं होगा कि आज चंद्र ग्रहण लग रहा है, क्योंकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 7 सितंबर 2025 को, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण आज लग जाएगा रात के समय, लेकिन इसका सिर्फ असर रात का नहीं रहेगा, अगले कुछ हफ्तों में आप इसके स्मॉल और मेजर इफेक्ट नोटिस करोगे। देन आपके पर्सन की फीलिंग्स में मुझे अपॉलजी, इमोशनल लेवल पे ब्रेकडाउन, लोनलीनेस फील करना, डिस्टर्ब रहना, मेंटली एग्जॉस्टेड फील करना, फाइनेंशियली अनहैप्पीनेस फील करना, ग्रोथ और सक्सेस फील होगी उनको कि बस ये अटक गए हैं मेरे प्लान। और फिर उनको लगेगा कि अगर वो लाइफ में तरक्की नहीं कर पा रहे, खुश नहीं रह पा रहे, सुकून की नींद नहीं ले पा रहे, चैन से ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह वो खुद हैं। उन्होंने आपके साथ जो किया था वो कर्मा बैकफायर कर रहा है। तो ये कॉन्शियसनेस उनकी और ये अवेकनिंग उनकी ट्रिगर हो जाएगी इस चंद्र ग्रहण के बाद से। और करंट फीलिंग्स में मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं
कुछ लोगों के पार्टनर तो इस चंद्र ग्रहण के बाद ना बहुत प्यार दिखाएंगे आपको, मिलने के लिए आ सकते हैं और आपको चॉकलेट्स देना, आपको फ्लावर्स देना, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए प्लान बनाना, सरप्राइजेस देना, फ़ोन पे भी फ्लर्टिंग करना, रोमांटिक बातें करना, गाना सुना देना, कोई पोएम सुना देना, कोई शायरी सुना देना। ये चंद्र ग्रहण काफ़ी लोगों के रिलेशन में रोमांस का एलिमेंट, इमोशंस को बढ़ा देगा और प्यार को जगाने का काम करेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों के जीवन में मून एनर्जी का रोल क्या है। चंद्र ग्रहण बहुत लोगों के लिए पॉजिटिव भी रहेगा और कुछ लोगों के लिए चंद्र ग्रहण के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या है। पहला मैसेज है, I miss you each and every day. I don't know why I feel this way. I want to make you happy forever. Okay, this is a very sweet and very romantic message, yet very deep meaning attached to this message. पहले तो ये पर्सन आपको कन्फेस करेंगे देयर ट्रू फीलिंग्स, देयर लव, देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स। वो अब रोकना नहीं चाहते, अब खुद के ऊपर कंट्रोल करके वो देख चुके हैं सारे ताम झाम, साम दाम दंड भेद, हर तरह का जुगाड़ लगा लिया होगा कि मुझे इसको सच नहीं बताना कि मैं भी इसको प्यार करती हूँ या मैं भी इसको बहुत याद करता हूँ। क्योंकि ये पहले डरते थे ये सब बोलने से और बताने से, क्योंकि इनको लगता था कि अगर वो आपको सब कुछ सही सही बता देंगे तो आप इनसे बदले में मांगोगे कमिटमेंट, आप मांगोगे इनसे शादी, आप मांगोगे इनसे उम्र भर का साथ, और अगर वो ये सब ना कर पाए तो आप उनको मान लोगे धोखेबाज। इस बार वो अपनी इमेज को दाग नहीं लगाना चाहते, इस बार वो अपने सर पे इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते। और कुछ लोगों के पार्टनर इस चंद्र ग्रहण के बाद आपसे ना थोड़ी दूरी बनाएंगे। अब ये थोड़ी वियर्ड है, इनकी सोच अटपटी सी है, इनकी एनर्जी, स्ट्रेंज विचार आएंगे इनको। इनका मन करेगा कुछ लोगों के पार्टनर का कि क्या है रिलेशनशिप, क्यों मैं रिलेशन के चक्कर में खुद को दोष दे रही हूँ, खुद के ऊपर गुस्सा निकाल रहा हूँ, क्यों ना मैं अकेला ही लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। तो देखिए कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी कोई एक्शन नहीं लेने वाले, चाहे अगले 3 हफ्ते हो, चाहे अगले 10 दिन हो, चाहे 1 महीना हो। उसके पीछे वजह यही है कि इनका सारा ध्यान, सारी एनर्जी अपने काम पे लग जाएगी। वो इसलिए भी होगा क्योंकि इनका कोई कर्मा जुड़ा है, अपने कर्मों को ये समझ रहे हैं। शायद इनका कोई लाइफ पर्पस इनके करियर से जुड़ा है, पैसों से जुड़ा है, खुद को स्टेबल करने में और इंडिपेंडेंट होने में, फाइनेंशियली स्टेबल और सिक्योर लाइफ को क्रिएट करने में इनका कोई कर्मा जुड़ा है। क्योंकि कर्म सिर्फ हमारे प्यार, रिलेशन से और शादी से नहीं जुड़े होते, कर्म हमारा दुनिया के किसी भी एरिया से जुड़ सकता है। जैसे दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आते हैं, दोस्त बनाने, शादी करने या बच्चे पैदा करने नहीं आते। हमारे लाइफ के काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो हमको बाद में पता चलते हैं कि अगर मेरा किसी से भगवान ने ब्रेकअप कराया है तो क्यों कराया है। क्या आप उस इंसान के ऊपर ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे, ज़्यादा निर्भर करने लगे थे उनके ऊपर। आपने जितना उम्मीद लगाई थी, जितना भरोसा किया था, अगर उतनी उम्मीद आप खुद पे लगाते, खुद से भरोसा करते तो लाइफ आपको बहुत कुछ देती। तो कुछ लोगों को कार्मिक लेसन देगा ये चंद्र ग्रहण, चाहे वो आपके पार्टनर है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे फिर वो आप हो।
और क्या इनकी एनर्जी है और फीलिंग्स है? एनर्जी तो इनकी डाउन है, ये जोश में नहीं है, ये बहुत खुश भी नहीं है, और ये बहुत स्ट्रांगली आपको याद कर रहे हैं। अकेलेपन में इंसान को कई बार लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, क्योंकि ना मुझे किसी के जाने का गम है, ना किसी के आने की खुशी है। लेकिन ये पर्सन जो दिखा रहे हैं कि वो अकेले बहुत खुश हैं, उनकी लाइफ बड़ी चकाचक है, ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, उनका करियर अच्छा चल रहा है, उनकी इमोशनल वेलबींग अच्छी है, मेंटल हेल्थ अच्छी है, फिज़िकली ग्लो कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग उनके काम को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये अभी भी कुछ लोगों का पार्टनर इस भ्रम में है कि वो अकेला ही सफल है, वो अकेला ही कंप्लीट है, पूर्ण है। लेकिन आगे चलकर अगले कुछ हफ्तों में इस पर्सन की बैंड बजने वाली है। जब इस पर्सन को थर्ड पार्टी का सच पता लगेगा, जब इस पर्सन को कोई सच्चा प्यार देने वाला नहीं होगा, जब इस पर्सन से हर कोई दूर भागने वाला होगा, तब इस इंसान को पता लगेगा कि मैंने लोगों के पीछे लगकर, लोगों की बातों में आकर अपने रियल कनेक्शन को, अपने ट्रू लव को खुद लाइफ से निकाला है। तो आपको ये याद भी करेंगे, आपको ये चेज भी करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पर्सन जल्दी में एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो इमोशनल लेवल पर बहुत सारे लोगों को जल्दबाज भी बना देता है, और कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ही डाउन हो जाती है। वो लेज़ी फील करते हैं, वो फील करते हैं कि अभी उनको स्पेस चाहिए, मी टाइम चाहिए, अपने सॉलिट्यूड को और अपने आप को वो आइसोलेट कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे अगला जो मैसेज मिला है उसको देखकर बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपकी तरफ इस पर्सन का एक्शन जल्दी आने वाला है। तो मैसेज है, और कितना इंतज़ार करूं, अब सब्र नहीं होता, मुझे तुम्हें मिलना है। मैंने आपको बोला है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये पर्सन आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए बहुत जल्दबाजी कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो, आप में इनको देखने के लिए, इनके पास जाने के लिए, इनसे बात करने के लिए आप शायद जल्दबाजी करने वाले हो, क्योंकि आपको लगेगा कि अब और वेट नहीं होता। आपको भी शायद अपने जीवन में कोई फैसला लेना है। ये फैसला शादी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले आपको कह रहे हैं शादी के लिए, कोई रिश्ता वगैरह आपको दिखा रहे हैं, या फिर आपने इनकी वजह से अपनी लाइफ में जो बाकी रिश्ते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है। चाहे वो आपको लव ऑफर आ रहे थे, मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे थे, लव इंटरेस्ट आपको लोग दिखाते होंगे, क्योंकि मुझे आप में भी वो एक अलग बात नज़र आ रही है कि लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये बात आपके पार्टनर को पता है। और यहाँ पे अगला मैसेज है, आई रिग्रेट माई डिसीजन, आई वॉन्ट टू से सॉरी टू यू। मुझे अपने फैसले पर पछतावा है, मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो माफ़ी मांगने के लिए भी ये लौटेंगे। और गाइस, मुझे तो ये लग रहा है कि इस पर्सन के दिल और दिमाग में ना आप काफ़ी टाइम से हो, लेकिन एक ईगो इनको मार जाता है, एक्शन लेने से रोक देता है। ये सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं, जो लोग दुनिया में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, अपने आप को बहुत हाई लेवल पर रखते हैं, सामने वालों के इमोशंस और फीलिंग्स की, प्यार की कुछ लोगों को कद्र नहीं होती, क्योंकि अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, अपने मन की करने के लिए
वो कई लोगों का दिल भी तोड़ देते हैं, लेकिन उनको उस टाइम पता भी नहीं होता कि उनके किसी को इग्नोर करने से, किसी को ब्लॉक में डालने से, किसी को झूठ बोलकर थर्ड पार्टी रिश्ता चलाने से एक जो सच्चे दिल वाला इंसान है, जिसका मन साफ है, जिसका प्रेम सच्चा है, जिसकी नीयत अच्छी है, उसके साथ अगर कोई धोखा करता है ना, तो उसको कर्मा ज़रूर मिलता है, उसको उसके बुरे कर्मों का रिजल्ट मिलता है। इनको शायद उस टाइम ये फील नहीं होता होगा, बट अब उनको ये लगने लगा है कि अब अगली बार जब वो आपको मिलेंगे, आपके साथ कहीं भी कोई भी प्लान अगर वो बनाते हैं रिलेशन में आने का, या फिर दोबारा सॉरी बोलकर वो अगर आपसे रिश्ता सही करना भी चाहते हैं, तो वो अपने अंदर एक स्टेबल और एक सॉलिड माइंड के साथ वापस आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन आपसे अच्छी बात कर रहे हैं, तीसरे दिन नंबर ब्लॉक कर रहे हैं, और फिर 10 दिन 15 दिन वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, और फिर 15-20 दिनों के बाद खुद कॉल करके खुद मिलने के लिए बोल रहे हैं। तो अब वो ये सब नहीं करना चाहते। तो अगर ये पर्सन टाइम ले रहे हैं, लेट देम बी, उन्हें लेने दीजिए टाइम। अगर ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे, तो उनको उनके हाल पे छोड़िए। आप इनके पीछे जितना भी भागोगे, इनके लिए आप जितना भी रोओगे, इनके लिए आप जितना भी अपने अंदर डर पैदा करोगे कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं ये मुझे भूल ना जाए, कहीं ये मुझे छोड़कर किसी और से शादी ना कर ले, ये जो डर आपके अंदर है उसको आप ख़त्म करोगे, तब जाकर ये पर्सन से आपका रिकन्सिलेशन, जिसे हम पुनर्मिलन कहते हैं, दोबारा से आप दोनों मिलोगे, दोबारा से इस रिलेशन में ब्यूटीफुल स्टार्ट होगा। कुछ नया क्रिएट करने के लिए आपको और इनको यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और डिवाइन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आप दोनों के रिश्ते को कहीं ना कहीं बचा सके। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या है। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगूंगा, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है मुझे उस पर पछतावा है। अगेन वही बात है, आपको इनके लिए वेट करना चाहिए, और अगर आपसे वेट नहीं होता तो आप टैरो रीडिंग सुनिए, रोज़ आइए चैनल पर। इतने सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं करंट फीलिंग्स पर, ट्रू फीलिंग्स पर, नो कांटेक्ट पर, और इसके अलावा आप कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग भी सुन सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने चैनल पे डाले हुए हैं, और जिन्हें पिके कार्ड देखने हैं करंट फीलिंग्स के ऊपर, नो कांटेक्ट के ऊपर, पर्सन का अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा, थर्ड पार्टी जैसे टॉपिक पे देखने हैं, वो भी आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे वहाँ पे सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि क्या हम पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो, वो सभी टाइमलेस हैं। आपको जब भी कोई परेशानी फील होती है, जब भी मन आपका उदास होता है, आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा होता, आपको कोई ईश्वर की तरफ से कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो आप टैरो रीडिंग को सुनकर अपने मन में जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब पा सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, रीडिंग्स जनरल होती है, रीडिंग का मकसद है आपको गाइड करना। रीडिंग आपकी लाइफ का सल्यूशन नहीं है। उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग जब तक नहीं करवा लेते किसी भी अच्छे टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, मुझसे भी करवा सकते हो। मुझसे रीडिंग लेने की क्या फ़ीस है, क्या जानकारी है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को उपायों के बाद ही रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे आपकी जिसके साथ भी प्रॉब्लम चल रही है रिलेशन में, उस पर्सन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है आपका, या पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे ट्विन फ्लेम है,
और कार्मिक है या पास्ट लाइफ का सोलमेट है, ये इजी नहीं होते। इनमें बहुत कुछ होता है, उथल पुथल होती है। कभी रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, रोमांटिक हो जाता है, और कभी रिलेशन में ब्रेक लग जाता है, सब कुछ थम जाता है, रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा होता। बार बार ऐसा लगता है कि पता नहीं ईश्वर हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं। अब अगला चैनल मैसेज देखते हैं। कभी तुम भी मुझे याद किया करो, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। वाओ, ये है चेरी ऑन द केक। ये पूरी रीडिंग का मुझे सबसे एक्सेलेंट मैसेज लगा है। इसकी एनर्जी ही इतनी पावरफुल है, आपको मेरी आवाज़ से फील हो रहा होगा। मैं खुद में भी वाइब्रेशन फील करती हूँ जब मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, बिकॉज मैं एक एनर्जी हीलर भी हूँ और मैं साइकिक रीडर भी हूँ, इंट्यूटिव रीडर भी हूँ। तो मुझे आसपास की जो ऊर्जाएं हैं वो फील होती हैं रीडिंग के दौरान। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले चैनल्ड मैसेज होते हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ रीडिंग में। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को इस चंद्र ग्रहण के बाद एक लाइफ का बड़ा सबक मिलेगा, और ऐसा सबक मिलेगा कि दोबारा ये दुनिया में किसी के साथ प्यार में धोखा नहीं करने वाले, फिर चाहे वो आप हो, फिर चाहे वो कोई और है। और जिन लोगों ने इस इंसान से खुद कांटेक्ट करना, फ़ोन करना, मैसेज डालना, इनके किसी दोस्त से इनके बारे में पता करवाना, या इनके लिए डेली जो पहले आप ऑनलाइन आकर चेक करते थे, ढूंढते रहते थे पार्टनर कितने बजे ऑनलाइन आ रहे हैं, पार्टनर कहाँ जा रहे हैं, कितने नए फ्रेंड्स उनकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हुए हैं। तो जो ये डर आपके अंदर डेली लगा रहता था, अब वो डर आपका ख़त्म हो रहा है। और कुछ लोगों ने तो इनसे बात करना खुद ही बंद कर दिया है। आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बना ली हैं। आप इमोशनल लेवल पर और मेंटल लेवल पर खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एनर्जी को सेव कर रहे हो, अपने इमोशंस को और अपने लव को आप बचा कर रख रहे हो, क्योंकि आपने इन पे बहुत प्यार लुटाया है, बहुत बलिदान दिया है आपने। तो ये उस वजह से भी एकदम हक्के बक्के रह गए कि ये चेंज इसमें कैसे आ गया। उनको कभी अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो आप भी बात करने के लिए वो जद्दोजहद, वो कोशिश, वो एफर्ट, वो एक्शन लोगे नहीं। आपने भी क्या किया कि ठीक है, तुम्हें नहीं बात करनी तो इस बार मैं भी बात नहीं करूँगा, या मैं भी नहीं कॉल करने वाली। आपने खुद को कंट्रोल किया हुआ है। ये तो आप ही को पता है कि कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया है, बट सम हाउ यू आर डीलिंग, यू आर मैनेजिंग एंड यू आर इन योर पावर। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। आज रात तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा। पता नहीं तुम्हारे प्यार में कैसा जादू है। वो तो है ही है, क्योंकि मेरे दर्शक है ही इतने प्यारे। जिसको भी प्यार देते हो दिल से देते हो, रिश्ता निभाते हो दिल से निभाते हो, जिसको पसंद करते हो दिल से पसंद करते हो। आप सुपरफिशियल वर्ल्ड में नहीं जीते, आप दकियानूसी बातें नहीं करते, आप प्यार का दिखावा नहीं करते। जो मन में है वही आप ज़ुबान से बाहर निकालते हो। अपने मतलब के लिए कभी भी आपने इनके साथ रिलेशन गलत नहीं बनाया। हमेशा इनको प्यार दिया, हमेशा इनकी रिस्पेक्ट की। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं आपके साथ प्यार दिया या इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, सब कुछ इन्होंने भी किया है। प्रॉब्लम कहाँ आ गई है कि आपको टैरो रीडिंग देखना पड़ रहा है, वीडियो सुनना पड़ रहा है। आपके रिलेशन में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी पिछले कुछ महीनों में, और कुछ लोगों की तो पिछले 3-4 सालों से इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं। तो शायद आप अपना रिलेशन बचाना चाहते हो, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप
आपकी अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो इस पर्सन के कारण भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुई है और इनकी भी होगी। तो बस ये थी आज की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट में लिखना है चंद्र ग्रहण 2025, थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।